कहते हैं कि अधिक मास में जो कोई गंगा जी में नहा लेता है वो सबसे ज़्यादा किस्मत वाला होता है। और अधिक मास में हम लोगों की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे हम बुआ फूफा जी लोगों ने कहा कि चलो चलो चलो, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी चलते हैं। और हम लोग 16-17 लोग थे उसमें, बस में सारे लोग अचानक से रेडी हो गए कि हाँ हाँ चले, अधिक मास में वहाँ पर सत्यनारायण की कथा होगी और अच्छे से पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है हरिद्वार में, पूछिए मत, क्योंकि सब पूजा करने अधिक मास में गंगा जी में निकलते हैं कि गंगा जी में पूजा करेंगे, नहाएंगे। हम लोग भी वहाँ निकले और यहाँ सबसे ज़्यादा तो भीड़ थी, इसलिए हम इस साइड नहीं नहाए क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं थी। और हम लोग जब पहुँचे थे तब 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो हम लोग सोचे कि नहा ले, लेकिन धीरे धीरे इधर से उधर जाते, पहले इधर देखने लगे कि कहीं भीड़ तो नहीं है, उधर देखने लगे। ऐसा करने के चक्कर में हम लोगों को लेट हो गया। और फिर हम लोग जब नहाने गए तो थोड़ा उजाला हो गया था। लेकिन मुझे नदी से बहुत ही डर लगता है। जैसे ही मैं डुबकी लगाती हूँ वैसे ही मेरी सांस फूलने लगती है, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं डूब जाऊँगी, मुझे नदी से बहुत ज़्यादा। और फिर भी कहते हैं कि नदी में नहाना चाहिए, दोनों लोग पति पत्नी को हाथ पकड़ के, वो भी अधिक मास में। तो बुआ फूफा जी लोग नहाया, तो फिर हमने कहा चलो हम भी हाथ पकड़ के नहाते हैं और सातों जन्म के लिए साथ हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कथा भी सुननी थी सत्यनारायण की, क्योंकि कथा कहते हैं कथा ज़रूर सुननी चाहिए। नहाने के बाद फिर हम लोग तैयार होने के लिए कि कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद कथा सुननी थी, क्योंकि उसके बाद हमें नीलकंठ भी जाना था। ये देखिए मैं अपनी बिटिया को रेडी कर रही थी और ख़ुद भी तैयार हो रही थी। यहाँ से कथा शुरू हो गई और हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। फूफा जी ने कथा स्टार्ट कर दी, आप सुन सकते हैं कथा। रिद्धि मैया के लगा दो। अरे देवी मैया ऊपर देख ले। मैं भी लगा लूं। महर्षि केशान प्रदायाः स्वस्ति कृतेताः। फूल तो थोड़े से लो, भगवान का स्मरण करो। हाथ में लो, थोड़ी देर बाद भगवान जी को डालना है। दिया जल रहा है। एक दिन पूजा कर लो सब है। फूल ले लो, उनको भी दे दो। हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करेंगे। हरि ओम नाम भद्रंगणे भीषुणियाम शतमिन्न सरदो अंत देवाजतनां चक्राजर संतनूनां पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो ध्यारे रिक्तार्गन्तो आदित्यवरवितरंतरचमत्र माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवाति पंचाज्जात्मिनित्तम्मा। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो हृदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि शान्तिर्भव। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आराम से दीपक भी है। आप नहीं लगे गंगा जी? आप नहीं लगे? ले लो, हाथ में ले लो। छोटी सी बोतल मैंने कहा था ले लो। पीछे भी दे दो सबको। एक सिक्का एक सिक्का रखो खाली एक हाथ में। सही से बैठो आराम से। चावल हो गया सब तक? जो जोड़े से हो एक ही लोग ले, जो सिंगल है वो अकेले ले। तुम्हारी जेब में सिक्का है, कोई सा भी हो रख लो, संकल्प करना है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानन्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थी। हाथ लगा लो, जोड़े में हो जो है ना। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे उत्तराखंड राज्यांतर्गतायाः हरिद्वार क्षेत्रांतर्गतायाः हरिद्वार गंगा घाटास्थान्तर्गते हरकी पौड़ी स्थिते स्वास्थाने रौद्रनाम 2083 नाम संवत्सराणाम श्री रौद्रनाम 2000 अमुक नामनीयस्य कृष्णदत्त शुक्ला नामनीयस्य परिवार कल्याण हेतु गंगा स्नान उपरांत सत्यान कथायां स्मरणम अहम करिष्ये च करिष्यामहि। ओम जजागृतो दूरमुदयति दैवं योगभिर्ध्यानगम्यं गंगाजल स्नानान्तर्गतायाः हरिः।
चत्वारः स्नानं पाद्यं करोर्घ्यं चयाचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जल स्नानं समर्पयामि। चला दो भगवान को, इसी में रख दीजिए, इसी में यहाँ पे रख दीजिए, उनको कराइए, उनसे कराइए। लो पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुनस्तात् आयुः समुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः। जलं समर्पयामि रुद्रांतर्दायाः सदा लक्ष्मी नारायणाय नमः। सब लोग टच कर लेंगे मेरे को। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि विष्णो देवः समवर्तदाभ्यां भूमिविषासूत्रान् तथा लोकान् अगलपयन्नः अन्नपूर्णे सुधापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि। अरण्य में सौनकादि ऋषि मुनिगण एकत्र हुए। उन्होंने कलयुग में मुक्ति पाने के लिए सरल और उत्तम मार्ग पूछा कि प्रभु इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति के लिए सरल मार्ग क्या है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे सप्त ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रकार दूर किया जाए। सब सोच करके विष्णु भगवान के धाम पर पहुंचे। भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। शंख चक्र गदा अपने हाथों में धारण कर रखा था। ऐसे दिव्य रूप को देख और फिर कथा समाप्त हो गई सत्यनारायण की। इसके बाद हम लोगों ने मछली को आटा की जो गोली बना के ले गई थी मैं, वो आटे की गोली मछली को खिलाया, क्योंकि कहते हैं कि मछली को आटा की मतलब कुछ भी आप बना के उसके अंदर कुछ मिक्स कर दो, शक्कर गुड़ जो भी आपको मिक्स करना है मिक्स करके खिला दो। और यहाँ इसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोगों को ऋषिकेश भी जाना था, नीलकंठ भी जाना था। अभी तो सिर्फ हमने हरिद्वार में पूजा ही किया था, पूजा किया, दर्शन किया, और यहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो सामान लिया। और सब जितने भी हम लोग थे सब यहाँ से सोचे कि अब इसके बाद हम लोगों को ऋषिकेश और नीलकंठ भगवान के दर्शन करने हैं। उसका ब्लॉग अलग आएगा। इसके बाद हम लोग चले गए बस के पास, क्योंकि बस हमारी ज़्यादा दूर नहीं थी, नदी के पास ही में किनारे में ही खड़ी कर दी थी। और अच्छा, बस से कुछ चीज़ें ये फ़ायदा रहती है कि आपको बार बार ऑटो टैक्सी टेम्पो नहीं करना पड़ता। बस में एक बार बैठो और बढ़िया हर जगह चले जाओ। ये मेरी बुआ है, हम लोग बुआ और सारे फ्रेंड और जो मेरी आंटी थी वो सब तैयार होके हम लोग साथ में गए थे। अच्छा, फैमिली के साथ कहीं जाओ तो उसकी बात अलग ही होती है, क्योंकि गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए बीच में गाड़ी को रोक के फिर कुछ सेल्फी खींचो, बातें करो, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। और सारे लोग बढ़िया, जितने भी थे सब हमसे बड़े थे तो बढ़िया भक्ति के गीत गा रहे थे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइए।